आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से हमने बाइनेंस की एप्लीकेशन को यूज करना है, इसमें ट्रेड किस तरह से लेनी है, कॉइन किस तरह से बाय करना है, कॉइन किस तरह से सेल करना है, टीपी क्या होता है और एसएल क्या होता है। हम ये चीज आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि मैं क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर बाइनेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। फोरेक्स और स्टॉक की एक्सचेंजेस अलग होती हैं। मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूं तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और हम किस तरह से बिटकॉइन, इथेरियम और इस तरह के मजीद कॉइन्स में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, वहां पर आपको बाइनेंस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपने उसी लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है। उससे क्या होगा, बाइनेंस मुझे भी थोड़ा बहुत रिवार्ड देगी क्योंकि मैं बाइनेंस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा हूं। तो चलते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। आपके पास ऊपर टॉप पे शो हो रहा होगा लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मैंने नया अकाउंट क्रिएट करना है तो मेरे से पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर कौन सी ईमेल लगानी है। हमें यहाँ पर एक ईमेल की जरूरत होगी। हम यहाँ पर ईमेल भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर कंटिन्यू गूगल भी कर सकते हैं। गूगल के साथ वो अटैच हो जाएगा हमारा बाइनेंस का अकाउंट। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। मेरे से कंफर्मेशन ले रहा है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद ये मेरे पास गूगल का पेज खोल देगा जहाँ पर मुझे अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके बाद मेरा अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अभी मुझसे गूगल पर कंफर्मेशन लेगा और आप देख सकते हैं कि ये मुझे सीधा बाइनेंस एप्लीकेशन पर वापस दिया और यहाँ पर मुझे अपनी प्राइवेसी एंड टर्म्स बता रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है बाइनेंस का। अब हमने इसको वेरीफाई करना है अकाउंट को। अब ये मेरे से पूछ रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर पाकिस्तान आ गया। अगर आपके पास कोई और लोकेशन आ रही है तो आपने अपने कंट्री की लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं इसको यहीं पर रहने दूंगा। अब आपके पास नीचे तीन ऑप्शन शो हो रही होंगी। पहला आपके पास CNSE ऑप्शन होगा, दूसरा आपके पास पासपोर्ट होगा, तीसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। हमें यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई करने की जरूरत होती है, तो हमें यहाँ पर किसी का ID कार्ड या पासपोर्ट या फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपसे आपकी फेस वेरिफिकेशन लेता है, जिसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ID कार्ड लगाऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे से यहाँ से पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर पिक्चर लेनी है। टेक फोटो पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने एक कैमरा खोल देगा और कहेगा अपने ID कार्ड की फोटो लो। और अगर मैं अपलोड फोटो पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी गैलरी खोल देगा। अगर मेरी गैलरी में पहले से ही फोटो मौजूद है तो मैं वहां से इसको अपलोड कर दूंगा। वेरीफाई करने के बाद और फेस वेरिफिकेशन देने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बाइनेंस का होम पेज है। हमने यहाँ पर ट्रेड वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रही होगी कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, P2P। अब ये क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पॉट के बारे में। पहले हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग होती है, दूसरी हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। स्पॉट में हम कॉइन लेकर होल्ड कर लेते हैं, जब वो कॉइन ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, या इसमें हम ट्रेड भी कर सकते हैं जिस तरह से हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, आपको लेवरेज दी जाती है, आपको उधार दिया जाता है। स्पॉट के अंदर आपको उधार नहीं होता, जितने आपके पास पैसे होते हैं आप उन्हीं से ट्रेड ले सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन शो होगा बाय का और सेल का। तो इस टाइम मैं बाय के अंदर जाता हूँ। बाय मतलब खरीदना। मैं यहाँ पर आके अपने कॉइन को खरीद सकता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर टॉप पर शो हो रहा होगा BTC, ये BTC USDT। इसका मतलब है यहाँ पर हमने वो कॉइन सर्च करना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह से सर्च इंजन खुल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कॉइन सर्च करना है, जो सा मैंने कॉइन खरीदना है। जिस तरह अभी यहाँ पर BTC है, मैं यहाँ पर ETH लिख देता हूँ, इथेरियम, ETH USDT। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास ETH USDT आ गया। ETH USDT पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इथेरियम आ गया। अगर मैंने इस इथेरियम को बाय करना है तो मैं यहाँ से इथेरियम को बाय कर सकता हूँ। आपके पास ऑप्शन शो होगा लिमिट का, बाय के नीचे लिमिट लिखा हुआ है, हमें लिमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट होती है कि मिसाल के तौर पर कॉइन इस टाइम $10 का है और मैं कहता हूँ कि कॉइन अगर $9 पे आएगा तो मैंने कॉइन को खरीदना है और कॉइन अभी $10 पर चल रहा है, तो फिर हम यहाँ पर लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट पे। मार्केट पे क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि अभी इस तरह ये इथेरियम 3600 का चल रहा है, मैं कहता हूं कि मैंने इथेरियम को 3600 पर ही खरीदना है, तो मैं मार्केट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। मार्केट पे क्या होगा, यहां पर जो कॉइन की करंट प्राइस है मैं उसी प्राइस के ऊपर कॉइन को खरीद सकता हूं। बात कर लेते हैं स्टॉप लिमिट की और स्टॉप। अब नीचे आप देख सकते हैं आपके पास स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट और ट्रिगर। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे किसी काम की नहीं, दो चीजें ही काम आती हैं, लिमिट ऑर्डर या फिर हमारे पास मार्केट। अब हम मार्केट के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर USDT लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने इथेरियम को $10 से बाय करना है, तो मैं यहाँ पर $10 लिख दूंगा। 10 के अंदर मेरा वो इथेरियम बाय हो जाएगा। वो इथेरियम मुझे, जारी बात है, एक इथेरियम तो नहीं मिलेगा मुझे। एक इथेरियम है 3600 का, लेकिन मुझे 0.00002 इथेरियम मिल जाएंगे। मैं इथेरियम का होल्डर बन जाऊंगा, मेरे पास भी इथेरियम कॉइन होंगे। अब बात कर लेते हैं कि लिमिट ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। मैं लिमिट पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ ऊपर प्राइस आ रहा होगा, USDT लिखा है आगे, हमने उस पर क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूं कि इथेरियम अगर $100 पे जाए तो मैं यहाँ पर टोटल USDT के ऊपर आपने क्लिक करना है।
टोटल यूएसडीटी पर क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि अगर इथीरियम $100 पर जाता है तो मैं $100 के इथीरियम उठा लूंगा। तो $100 पर जब भी इथीरियम जाएगा तो मेरा एक इथीरियम बाय हो जाएगा, क्योंकि मैंने $100 का एक इथीरियम खरीदा है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन पर मैं क्लिक करूंगा। मार्जिन हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रेड को। यहाँ पर हमें लोन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, हम यहाँ पर उधार के पैसे से ट्रेड ले सकते हैं। अब हमें उधार कौन देता है? हम उधार लेते हैं एक्सचेंज से। एक्सचेंज हमें उधार देती है और हम उन पैसों से ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास $10 है, मैं कहता हूं कि मैंने $10 से $100 की ट्रेड लेनी है, तो मैं बाइनेंस एप्लीकेशन से $90 उधार ले सकता हूं। वो हमने किस तरह से लेना है? हमने यहाँ पर मार्जिन में आ जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह BTC है, इस पर क्लिक करूं, मेरे पास सर्च इंजन खुलकर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी कॉइन सर्च कर सकता हूं। अब हम पहले बात कर लेते हैं क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस और आइसोलेटेड क्या होता है? क्रॉस क्या होता है? मिसाल के तौर पर मेरे अकाउंट में $50 पड़े हुए हैं और मैंने $5 से ट्रेड ले लिया। क्रॉस में क्या होगा? मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो यूज होगा। मतलब मैंने जो $5 से ट्रेड ली है, अगर वो ट्रेड लॉस में जा रही है, मुझे $40 का भी लॉस हो सकता है, मुझे $50 तक का लॉस, जो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैं वहां तक लॉस बियर कर सकता हूँ। आइसोलेटेड में क्या होता है? आइसोलेटेड में अगर मैंने $5 लिखा हुआ है, मैंने $5 से ट्रेड ली है, तो जैसे ही अकाउंट $5 से नीचे जाएगा, मुझे लॉस $5 से नीचे जाएगा, 6 पे जाएगा, तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मेरा बाकी पोर्टफोलियो सेव का सेव ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके साथ जो लिखा हुआ 10x। 10x ये चीज है। 10x होती है लेवरेज। 10x का मतलब है अगर मेरे पास $10 है, मैं यहाँ पर अगर 10x है तो मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मैं $100 से ट्रेड ले सकता हूँ, हालांकि मेरे अकाउंट में सिर्फ $10 ही हैं। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं 5 पे कर देता हूँ, मतलब मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5 $50 की ट्रेड ले सकता हूँ, हालांकि मेरे पास सिर्फ अकाउंट में $10 ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिमिट। लिमिट क्या चीज है? ये सेम वही यहाँ पर लिमिट और मार्केट उसी तरह से यूज होगी जिस तरह से स्पॉट मार्केट के अंदर यूज होती है। यहाँ पर मैं 50 लिख दूंगा। मैंने 10x की लेवरेज ली हुई है, अकाउंट में मेरे पास सिर्फ $10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, मैं उसको 100 से ट्रेड ले सकता हूँ। मेरी मर्जी है, यहाँ पर मैं 50 लिखूं, मतलब मैं 10 से लेके 100 तक कोई भी नंबर लिख सकता हूँ जिसे मैंने ट्रेड करनी है। अब बात कर लेते हैं सेल की। सेल में भी इसी तरह से होता है, लिमिट ऑर्डर भी आपको मिल जाता है सेल पे आपको मार्केट ऑर्डर भी। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूं कि फ्यूचर में क्या होता है, हम लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं कॉइन को, मतलब कि कॉइन के ऊपर जाने पर भी हमें प्रॉफिट होगा। अगर मैं बाय के अंदर जाकर ट्रेड लूंगा तो उसका मतलब हम कॉइन को लॉन्ग कर रहे हैं, अगर मैं सेल साइड के अंदर जाकर ट्रेड लूंगा इसका मतलब हम कॉइन को शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट में क्या होगा? अगर कॉइन इस टाइम $10 पे चल रहा है, कॉइन $9 पे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर $11 पे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो फ्यूचर में हम बाय और सेल दोनों की ट्रेड ले सकते हैं। जो आपको बार शो रही है इसका मतलब है कि मैं अपना 100% मतलब फुल कॉइन सेल करना चाहता हूं जितने मेरे पास इस टाइम पड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं एसिड के ऊपर। एसिड में यहाँ पर आपको आपका टोटल बैलेंस शो होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने अपना बैलेंस किसके अंदर देखना है, BTC के अंदर देखना है, इथीरियम के अंदर देखना है, या फिर आपने अपना बैलेंस डॉलर के अंदर देखना है। USDT ट्रेड होते हैं बाइनेंस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर USDT पर क्लिक कर दूंगा, मतलब मेरे पास 0.02 USDT पड़े हुए हैं। और इसी तरह ऊपर आप स्पॉट का वॉलेट देख सकते हैं, इसी तरह आपके पास यहाँ पर फ्यूचर का फंड शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमने डॉलर खरीदने किस तरह से हैं। फंडिंग में आ जाएंगे हम सबसे पहले और हम यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो रहा होगा ऑन चेन डिपॉजिट का, रिसीव फ्रॉम बाइनेंस पे, P2P एंड डिपॉजिट USDT। अब जो यहाँ पर हमारे पास ऑन चेन डिपॉजिट का ऑप्शन है, मतलब आपके किसी दोस्त के पास डॉलर है, वो पहले से ही ट्रेडिंग करता है, आप यहाँ पर ऑन चेन USDT पर क्लिक करेंगे और उसको कहेंगे कि मुझे डॉलर सेंड कर दे। हम डॉलर रिसीव करने का, डॉलर या कोई भी कॉइन हम रिसीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बाइनेंस कॉइन रिसीव कर सकता हूँ, इथीरियम कॉइन रिसीव कर सकता हूँ, मैं कोई भी कॉइन रिसीव कर सकता हूँ, क्योंकि डॉलर पर ट्रेड होती है। डॉलर का रेट है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि ना होने के बराबर ही डॉलर मूव करता है। डॉलर हमेशा $1 के ऊपर ही स्टेबल रहता है, ये एक स्टेबल कॉइन है। हम इसी डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं, हमारे पास ट्रेड लेने के लिए डॉलर का होना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर USDT पर क्लिक कर दूंगा और मैं उसको अपना यहाँ से पहला BEP20 पर क्लिक करूंगा और उसको ये एड्रेस जो आपको शो रहा है, एड्रेस डिपॉजिट एड्रेस, ये इसको मैं कॉपी पर क्लिक करके उसको मैं ये सेंड कर दूंगा। याद रहे कि ये एड्रेस में अगर एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपका फंड जाया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मेरे दोस्त के पास तो डॉलर नहीं है या मेरा कोई दोस्त ट्रेडिंग नहीं करता, मैंने डॉलर किस तरह से खरीदने हैं। मैं यहाँ पर अगेन ऐड फंड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर बाय विद P2P पर क्लिक कर दूंगा। P2P पर क्या होता है, हमारी तरह ही एक बंदा होता है जो कि बाइनेंस एप्लीकेशन से अप्रूव हो बंदा होता है, वो अपने डॉलर को सेल कर रहा होता है मार्केट के अंदर और हम उसे डॉलर बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको किस तरह से ट्रेड करना है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप न्यू हो या आपने पहले भी ट्रेड किया। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस आई हैव एक्सपीरियंस, तो हम नोटिस देगा, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा इस नोटिस को। अब यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा कि $292 का रेट है। हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा डॉलर के नीचे लिमिट।
लिमिट में क्या होता है, मतलब इसके पास बंदे के पास जो पहला बंदा है मर्चेंट, इसके पास लिमिट है, ये 2 लाख से लेके 2.5 लाख के दरमियान ही आपको डॉलर ट्रांसफर करेगा। अगर आपने कोई 2 लाख से कम खरीदना है तो ये आपको डॉलर नहीं देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट आपको मिल जाएंगे। अब हम इससे भी नीचे ढूंढ लेते हैं जिसके पास 1000 या 2000 तक की अमाउंट के डॉलर। अगर आपको यहाँ पर कोई बंदा नहीं भी मिल रहा, अगर जिस तरह के मिसाल के तौर पर आपने 1000 रुपए के डॉलर बाय करना, आपने ऊपर अमाउंट पर क्लिक कर देना है। अमाउंट पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपने कम से कम कितने के डॉलर बाय करना है, मतलब कितने से लिमिट स्टार्ट हो। मैं यहाँ पर 2K पर क्लिक करता हूँ, कंफर्म करूंगा। अब जो मेरे पास सामने बंदे आएंगे उन सब की लिमिट 2K से स्टार्ट होगी, मतलब कि वो 2000 से लेकर ऊपर जितने उनकी लिमिट होगी वो डॉलर, उतने डॉलर वो सेल कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं पहला बंदा इसके पास रेट है 294 से लेकर 3000 रुपए के अंदर अंदर भी हमें डॉलर दे देगा। मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करूंगा। अच्छा, आपने एक चीज देख लेनी है, आपके पास सामने बाय के ऊपर शो हो रहा होगा इजी पैसा, मतलब कि हमें इसे पेमेंट इजी पैसा के थ्रू भेजनी पड़ेगी। इसके इजी पैसा के अंदर हमें पेमेंट भेजनी पड़ेगी। अगर आपका बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी, बैंक ट्रांसफर की भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी। हम बाय पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि हमने कितने डॉलर इसे खरीदने हैं, 1000 से लेकर 3000 के दरमियान में, 1000 से लेकर 3000 के दरमियान में। अब जिस तरह ये 2000 है, मैं 2000 यहाँ पर लिखा है, मुझे 2000 के अंदर 6.7 डॉलर मिल जाएंगे। इससे मैंने इजी पैसा करनी है, मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, मुझे इसका इजी पैसा का नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको पेमेंट सेंड करूंगा इसके इजी पैसा के अंदर और ये मुझे डॉलर मेरे अकाउंट में दे देगा और फिर उस डॉलर से आप ट्रेड ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।